आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शमित मुनि जी, शाश्वत मुनि जी, धर्मानुरागी बंधुओं, माताओं एवं स्नेहशीला बहनों, तत्वार सूत्र के छठे अध्याय के पहले सूत्र की चर्चा चल रही है, जिसमें हमने आश्रव तत्व का वर्णन सुना। जीव और अजीव दोनों ज्ञान है। आश्रव संसार का कारण है। आश्रव होता है तो फिर कर्म का बंधन होता है। संवर मोक्ष का कारण है। निर्जरा कर्म को क्षय करती है और मुक्ति दिलाती है। इतना ज्ञान अगर आपको हो जाए, इतनी समझ आपको आ जाए, तो आप वितराग मार्ग के पथिक बनकर के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। जीव और अजीव का ज्ञान होना, जीव क्या है और अजीव क्या है, इसके अज्ञान में हमने अनंत काल बिताया। अपने स्वरूप का बोध नहीं, यानी मैं कौन हूं, ये ज्ञान नहीं, और अजीव को अपना मान करके उसके साथ अटैचमेंट, उसके साथ मोह, और मैं ही अजीव हूं ऐसा मान करके कितना समय बिताया। इस जीवन में अपने आप को ज्ञानी मानते हो कि अज्ञानी मानते हो? सब अपने आप को ज्ञानी मानते, होशियार मानते, दूसरों को बुद्धू बना करके और खुशी मनाते। लेकिन हम कितने बुद्धू बने पड़े हैं जीव और अजीव के अज्ञान के कारण। अपने स्वरूप का भान नहीं, स्वरूप का ज्ञान नहीं, और जो स्वरूप हमारा नहीं है उसे हमने अपना मान लिया, उसकी चिंता कर रहे, उसका चिंतन कर रहे, उसको लेकर के टेंशन में जा रहे, उसको लेकर डिप्रेशन में जा रहे, और जो हमारा नहीं है उनको लेकर के कितनी चिंता है और कितना समय लगा रहे हैं। वो सारा का सारा कौन सा ध्यान है? जितना भी जीव को छोड़ के पुद्गल का ध्यान है, वो सारा आर्त और रोध ध्यान है। और ये ध्यान क्यों है? क्योंकि जीव का ज्ञान नहीं है। जब जीव का ज्ञान हो जाएगा, अजीव का ज्ञान हो जाएगा, दोनों में भेद कर लोगे, तो अजीव को अजीव मानोगे, अजीव को साधन मान करके उपयोग करोगे। किसके लिए? किसके लिए? अपने लिए करोगे, पराई के लिए करोगे? आपने एक नौकर रखा अपने लिए रख रखा है कि पराई के लिए रख रखा है? तनख्वाह आप दो और पराई का काम करे, चलेगा क्या? ऐसे इस काया, वाणी और मन, ये हमारे नौकर है। इनको हमने तनख्वाह दे रहे हैं इनकी, और इनका उपयोग करना है हमको। किसके लिए? अपने जीव के लिए। अगर जीव के लिए उपयोग न करे और इनकी सेवा खूब करे, खूब तनख्वाह दे, खूब इनकी चिंता करे, चिंतन करे, इनको मेंटेन करे, लेकिन जीव को कोई फायदा नहीं हो, बल्कि ऊपर और कर्जा बढ़ता जाए जीव के ऊपर, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? बुद्धिमान कहते हैं या बुद्धू कहते हैं? बुद्धिमान कहते हैं कि बुद्धू कहते हैं? है ना? तो अब हम कौन है? हमने जब से जन्म लिया तब से अपने जीव के ऊपर इस मन वचन काया रूपी नौकर के माध्यम से इसको तनख्वाह दे करके कार्बन शरीर बढ़ाया कि घटाया? अपने और सिद्धशिला के बीच का गैप, दूरी बढ़ाई या घटाई? अब बढ़ाई है तो हम समझदार बुद्धिमान है या बुद्धू है? बोलो। खुद ही खुद के आईने में झांको। ये आईना है, ज्ञान और कुछ नहीं है। ये शास्त्र का ज्ञान, केवलियों की वाणी आपके सामने एक आईना दिखा रही है कि तुम वर्तमान में कहाँ खड़े हो और किस दिशा में तुम जा रहे हो। जब तुम्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, मेरी यात्रा विपरीत शुरू हो गई, जाना था मुझे पूर्व में और चल पड़ा मैं पश्चिम में, और जैसे ही होश आएगा फिर पश्चिम में चलोगे क्या? आपको कोई समझदार आके बता दे और आपको विश्वास हो जाए कि हाँ नहीं, बात ये बिल्कुल सही बता रहा है, मैं गलत ट्रैक पे चला गया, तो अब बाद में फिर गलत ट्रैक पे चलोगे क्या? सही ट्रैक पे आ जाओगे। ये जीनवाणी इसीलिए है कि आप अपने आईने में, अपने ज्ञान में खुद देखो, मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या है और पर का स्वरूप क्या है। पर को पराया मानो, खुद को खुद मानो, और खुद को तो खुद के लिए इस पराये का उपयोग करो, तब तो आप बुद्धिमान हो, होशियार हो। और इस
खुद के बारे में जरा भी चिंता नहीं, खुद के लिए ध्यान नहीं, खुद के लिए समय नहीं, और पर के लिए 2400 घंटे दिए जा रहे हैं और अपने और आत्मा के बीच में कार्बन शरीर को बढ़ा रहे हैं, तो समझ लेना कि हम विपरीत दिशा में, जाना पूर्व में था, जा रहे पश्चिम में। मेहनत तो खूब कर रहे हैं, कोई संसारी व्यक्ति ऐसा नहीं जो दिन में 18-20 घंटे मेहनत न करता। चाहे वो बच्चा पढ़ाई के लिए कर रहा है, चाहे जवान नौकरी के लिए कर रहा है, चाहे बुजुर्ग परिवार को मेंटेन करने के लिए कर रहा है, किसी न किसी रूप में 12, 15, 18 घंटे वो श्रम कर रहे हैं। और 6 घंटे जो सो रहे हैं वो भी इस शरीर के लिए सो रहे हैं, आत्मा के लिए सो रहे हैं। 2400 घंटे किसके लिए लगा रहे हैं, है ना। तो अब हमको ये समझना है, ये तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय हम किस लिए कर रहे हैं। एक छोटे से ग्रंथ में पूरी जिनवाणी को इकट्ठा कर दिया, समग्र जिनवाणी का सार दे दिया आचार्य उमा स्वाति ने, जिसको चारों संप्रदाय मान्यती है। और कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसको चारों संप्रदाय मान्यता देती हो। उत्तराध्ययन 10वें कालिक श्वेतांबर मानते हैं, दिगंबर नहीं मानते। दिगंबर के जो समय सार आदि ग्रंथ दिगंबर मानते हैं, स्थानकवासी और मंदिर वाले नहीं मानते। लेकिन तत्वार्थ सूत्र ऐसा है जो सभी समुदाय मानती है और पूरी श्रद्धा के साथ इसको मोक्ष, दिगंबर संप्रदाय ने इसको मोक्ष शास्त्र के रूप में माना है। और पर्युषण के 10 दिनों में इसके 10 अध्ययन वांचन किए जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर अंतःगढ़ सूत्र का वांचन करते हैं, वो लोग इस 10 अध्ययन का पारायण करते हैं। और प्रतिदिन जो जिनवाणी के रसिक हैं, स्वाध्याय के रसिक हैं, वो प्रतिदिन दिन में कम से कम एक बार इस पूरी मूल वाणी का वांचन कर लेते हैं, कि उनके मन में ये श्रद्धा है कि पूरी जिनवाणी को एक बार तत्वार्थ सूत्र को फेर लिया तो एक उपवास का फल मिलता है। और सूत्र कितने हैं, सिर्फ 200 और कुछ ऊपर सूत्र है। इतने से सूत्र अगर आप पारायण कर लो तो पूरी जिनवाणी का सार आपको समझ में आ जाता है। और इसमें जो आश्रव है उसका विषय चल रहा है। आश्रव का मतलब है कर्म आने का रास्ता, संसार का कारण। सिंपल, मैं कई बार बच्चों को बताऊं, जीव आप खुद, अजीव ये शरीर, पुण्य अच्छे कार्य करना, पाप किसी को बुरे कार्य करना, किसी को गाली देना, किसी को दुख देना, किसी को पीड़ा पहुंचानी। आश्रव कर्म आने का रास्ता, संसार का कारण। संवर मोक्ष का कारण, मोक्ष की नींव। पहली ईंट जो है नींव, मोक्ष की नींव कहां से शुरू होगी। आपने जीव अजीव का खूब ज्ञान पढ़ लिया, पुण्य पाप के बारे में भी जान लिया, लेकिन आश्रव को रोका नहीं तो यात्रा शुरू नहीं हुई। संवर यानी पहला, संवर का पहला भेद है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व के बिना यात्रा ही शुरू नहीं होती। और सम्यक्त्व आपके 24 घंटे जो बंधन बन रहे थे उनके ऊपर ब्रेक लगाता है। आश्रम में हम 24 घंटे मिथ्यात्व में क्या कर रहे हैं। आश्रम का पहला पॉइंट कौन सा है, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व में भगवान बता तुम क्रिया करो या ना करो, 24 घंटे बंधन बन रहे हैं। और जैसे ही सम्यक्त में आ जाओगे उस बंधन पे ब्रेक लगेगा, और सम्यक्त में जितनी देर रहोगे तुम्हारी निर्जरा का कार्य शुरू हो जाएगा। तो मोक्ष का कारण है संवर। और निर्जरा पुराने इकट्ठे किए हुए पानी को उलीच उलीच करके बाहर निकालना। एक तालाब है, इधर से नाले आ रहे हैं, बरसात के अंदर तालाब भर गया है, अब नदियां बंद नहीं कर सकते, तो फिर क्या करते हैं, तालाब के आगे के नाले खोल देते ताकि पानी उधर से निकल जाता है। तो अभी हम मोक्ष जाना है तो हमको क्या करना है, आश्रव के नाले जितने भी कर्म आने के रास्ते हैं, मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग आदि, इनके ऊपर तो क्या करो, पहले बंधन लगाओ। और बंधन लगाना ही संवर है। और अब पुराना जो अंदर भरा हुआ है उसके लिए नाले खोल दो और सब पानी बाहर उलीच दो निर्जरा के माध्यम से। 12 प्रकार के तप जो है वो निर्जरा है, अनशन से लेकर के कायोत्सर्ग तक। और उनसे कर्म उलिझते जाओ, और फिर थोड़ा बहुत जो नीचे रह गया है उसको जला दो। जैसे समुद्र में से पानी, अब तालाब में से पानी मई महीने में काफी निकल जाता है, उसके बाद जो रहता है ऊपर की धूप पड़ती है तो क्या हो जाता है, सब सूख जाता है ना। ऐसे हमारे अंदर के सारे जब कर्म सारे सूख जाएंगे, एक भी कर्म नहीं रहेगा, तो आपको क्या मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, सिद्धशीला का। ये शॉर्टकट मास्टर है। इतने सारे आगम हर आदमी को पढ़ने के लिए समय नहीं है, इतना से समझ लो और इसको जीना शुरू कर दो। तो आश्रव के बारे में पहले सूत्र में बात की थी, काय वांग मन कर्म योग। काया, वचन और मन, ये तीनों कर्म योग हैं। ये योग कर्म के कारण हैं।
और आगे दूसरे सूत्र में कह दिया स आश्रव, वह योग ही आश्रव है। वह योग ही क्या है? काय योग, वचन योग और मन योग, ये तीन योग आचार्य सूत्र में भी कर्म बंधन के 27 कारण बताए। कितने बताए? और इन 27 कारणों को रोकने के लिए हमारे यहाँ पे सामायिक की विधि बताई। कौन से 27 कारण हैं? मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा। बोलते ना, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा। एक भूत का हो गया, एक वर्तमान का हो गया, एक भविष्य हो गया, तीन हो गए। और किससे किया? मन से किया, वचन से किया, काया से किया। तीन तरी 9। मन से करना, कराना, अनुमोदना। करना खुद किया, दूसरे से कराया और किसी से अनुमोदना की। करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से। तीन तरी 9। 9 भूत के, 9 वर्तमान के और 9 भविष्य के। ये 27 रास्ते हैं कर्म आने के। अब इन 27 रास्तों को अगर आप रोक दो तो आप संवर में आ गए। तो सामायिक में क्या करते हैं? इन 27 रास्तों को रोकते हैं। क्या है सामायिक का प्रत्याख्यान? हे भगवान करेमी भंते सामाय्यम सावज्यम जोगम पचकामी, मैं सभी प्रकार के योग का प्रत्याख्यान करता हूं। योग कितने हैं? 3, मन वचन काय। पचकामी जाओ नियम या जावत जीवाए, आपके लिए जाओ नियम, जब तक संकल्प करते हो, हमारे लिए जीवन पर। आपके लिए दुव्यम तिवेणम दिया, हमारे यहाँ तिव्यम तिवेणम। 3 करण 3 योग। करण क्या है? करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं। किससे? मन से, वचन से, काया से। 3 तरी 9 रास्ते बंद कर दिए, न भूत न भविष्य न वर्तमान। 9 रास्ते बंद करके फिर क्या करना? तिव्यम तिवेणम न कर्मी न कारमी मनसा वायसा कायसा तस बनते पडिक्कमामि, पूर्व में भूतकाल में जितनी भी मैंने गलतियां की, विभाव में गया, उसका तो मैं प्रतिक्रमण करता हूं। तस बनते पडिक्कमामि, प्रतिक्रमण करता हूं। निंदा में उसकी निंदा करता हूं, गरिया में उसे गुरु साक्षी से स्वीकार करता हूं। अपाणम बोसिरामी, वो भूतकाल की जो विवाह अवस्था वाली जो आत्मा थी, उसको तो मैं क्या करता हूं? बोसिराता हूं और अभी पुनः अपनी आत्मा में स्थित होता हूं। कितनी देर के लिए? हमारे लिए कहा जीवन पर्यंत, आपके लिए कहा 48 मिनट के लिए। कम से कम 48 मिनट के लिए कोई जीव अपने स्वभाव में लगातार रह जाए, एक समय के लिए भी पुद्गल का चिंतन न करे, पर का चिंतन न करे, विभाव में न जाए, एक समय के लिए विभाव में न जाए, अपने स्वभाव में रहता है। आपका स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव आपका स्वभाव क्या है? जानो, देखो और आनंद में रहो। ये किसका स्वभाव है? जीव का। और आप कौन हो? अगर आप सामायिक में अपने स्वरूप में हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव में हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, यानी सब कुछ जानते हैं, देखते हैं, नींद में नहीं है, होश में है पूरे, और अपने स्वभाव में आनंद में है, शांति में है, सुख में है, न मन से जुड़ते हैं, न वचन से जुड़ते हैं, न काया से जुड़ते हैं, अपनी आत्मा में रहते हैं। ऐसी 1 घड़ी और 2 घड़ी अखंड चले, जिसमें एक समय का भी पर चिंतन न चले, तो उस व्यक्ति को क्षयिक संकेत और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इतनी पावरफुल है हमारी ये सामायिक। इसको सामान्य साधना नहीं समझना। खाली हमने मुंहपट्टी बांध ली, थोड़ा सा पाठ पढ़ लिया और महाराज ने नियम दिया, पूरा कर लिया। ये नियम आज शुरू हुआ है, लेकिन ये नियम आपको मोक्ष तक पहुंचाएगा। इसका अभ्यास करते 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 मन वचन काया को हटाते जाओ, विचारों को पराया समझो, सारी संसार को पराया समझते जाओ, वैराग्य में आओ। मैं जीव अकेला, जीव का कुछ नहीं। जीव का कौन है बताओ? कोई है? कौन साथ में आया तुम्हारा? अगर माँ के घर में 2 जुड़वा बच्चे भी आए तब भी दोनों अलग अलग ही थे। वहां पे भले घर में 9 महीने साथ रहे, फिर भी अलग अलग ही थे जीव। और यहाँ आने के बाद भी वो अलग ही रहते, और अपनी दुनिया दोनों की अलग अलग ही चलती है। एक के कर्म उसके, एक के कर्म है। एक का शरीर कैसा, दूसरे का शरीर कैसा, अनेकों उदाहरण हम देखते हैं।
दोनों एक साथ जन्मे हुए, एक लड़की बहुत मोटी हो गई, एक लड़की पतली सी हो गई। अब दोनों के माँ ने तो कोई अंदर कोई वो किया, लेकिन दोनों के अपने अपने कर्म। तो जीव तो समान है, लेकिन जीव अकेला है। जीव के पास कुछ नहीं और कोई नहीं, पर समृद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है। जीव याचक नहीं है। जीव कैसा है? समृद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है। जीव को कुछ नहीं चाहिए। बोलो, जीव को भोजन चाहिए, जीव को पानी चाहिए, जीव को कपड़ा चाहिए, जीव को मकान चाहिए, जीव को रिश्तेदार चाहिए, जीव को पत्नी चाहिए, जीव को पति चाहिए। क्या चाहिए बोलो? जीव अगर आपके अंदर नहीं हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं आपके शरीर की। आप हो यानी जीव हो तो ये शरीर है। जीव गया तो शरीर, और जीव आया तो शरीर बना। नहीं तो लोगों ने कितनी बार भोग भोगे, हर बार कोई उनके घर में जीव आ गया क्या? जीव आया तो उसके लिए 9 महीने में शरीर बना, और जीव गया तो शरीर शमशान की राख। जीव गया तो शमशान की राख, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो वैल्यू किसकी है? जीव की है। और जीव अपने स्वभाव में रहे तो 24 घंटे आनंद में रहता है, कोई उसमें। अब हमको यही सीखना है। आश्रव क्या है? वह योग ही आश्रव है, मन वचन काया के योग। जो आचार्य ने 27 कारण बताया, उसका उपाय सामायिक में बताया। ध्यान यानी क्या? भगवान फरमा रहे थे कल भी, सामायिक और ध्यान ऊपर ऊपर से देंगे, दोनों एक है, पर गहराई में जाके देखते हैं तो सामायिक एक व्रत है। क्या है? जो हमारे संवर का एक पार्ट है, संवर तत्व का एक पार्ट है। और ध्यान हमारा निर्जरा का पार्ट है। निर्जरा के 12 भेद में क्या आता है? ध्यान आता है। संवर करके तब करोगे तो महानिर्जरा। संवर करके यानी एक साधु बन करके साधना करे और एक गृहस्थ में रह के साधना करे, दोनों में क्या अंतर है? साधना दोनों कर रहे हैं, उतने 8 घंटे वो भी साधना करता है, 8 घंटे वो भी साधना करता है, पर दोनों में क्या अंतर? एक के आश्रव के रास्ते सारे खुले हैं, एक ने 9 रास्ते बंद कर दिए, कर्म आने के 9 रास्ते बंद कर दिए। ये इधर 8 घंटे में मेहनत करके खूब कर्म काटने की कोशिश करता है, पर बाकी के 8-10 घंटे में वापस आश्रव खुले होने से क्या आ रहे हैं? करना, कराना, अनुमोदना, इधर का उधर का सारा खुला है और अंदर आता रह रहा है। तो किसी समय भगवान ने फरमाया कि एक श्रावक और एक साधु दोनों की साधना बराबर चल रही है, 12 साल साधना को लगते हैं सिद्ध होने में। गृहस्थ को अगर 12 साल में वो साधना सिद्ध हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि आश्रव ज्यादा आ गए, वैसे अटक गया तो गया काम से। और दूसरी तरफ एक साधक साधु जिसने आश्रव के सारे रास्ते बंद कर दिए, वो 12 साल वाली साधना को 8 साल में ही फलित कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने रास्ते, उसके भटकने के चांस कम है, संसार की ओर खींचने के चांस कम है, और जितना समय आत्मा में देगा वो आगे। इसलिए संवर को, संयम को इतना बड़ा महत्व दिया। जब तक बंद नहीं रुकेगा कार्य जल्दी सिद्ध नहीं होगा। और बंद का कारण क्या है? काय वांग मन कर्मयोग। काया, वाणी और मन से कर्म के योग बनते हैं और वही आश्रव है। उक्त तीनों योग आश्रव कहलाते हैं। योगों को आश्रव कहने का कारण यह है कि इसके द्वारा कर्म का बंध होता है। जिस प्रकार खिड़की से वायु और नाली से बहता हुआ जल आता है, उसी प्रकार मन वचन काया इन तीनों योगों से अथवा किसी एक से या दो से भी कर्म और गणाओं का आना आश्रव है। जो कर्म आने के रास्ते अंदर हैं वो मन वचन और काया के योग है। अब इनको सिद्ध कर लो। कैसे करोगे? काया को सिद्ध करने के लिए कहा ठाणेनम, है ना? सामायिक में लास्ट में क्या पढ़ते हो? ठाणेनम मौनेनम। अब मौनेनम में कौन कौन आ गया? किसका मौन करना? शब्द नहीं बोलना, वाणी का मौन। और किस कौन आपको तंग कर रहा है जो मौन नहीं होता? आपको अभी मैं ध्यान में बिठा दूं, वाणी से मौन हो, काया स्थिर है, हिलोगे नहीं, डुलोगे नहीं, कौशक में बाहुबली की तरह बैठ जाओगे संकल्प करके। तो तीसरा कौन है? विचार किस में आते हैं? तो अब करना है मन का मौन।
मन का मौन होगा तो ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान होगा, शुक्ल ध्यान लगेगा, खाली आपको मन का मौन करना है। ये सीक्रेट है। मन का मौन हुआ तो ध्यान घटित होगा, ध्यान करना नहीं पड़ेगा। धर्ममय जीवन हो जाएगा, धर्म क्रिया में नहीं है। जब आपका मन का मौन हो गया, वाणी का मौन हो गया, काया स्थिर हो गई, अब काया से कर्म नहीं आ रहे, वाणी से कर्म नहीं आ रहे, मन का मौन हो गया है, तो मन वचन और काया के पार कौन है आपके पास? और कौन सा तत्व है आपके पास? मन वचन काया के आगे कौन सा तत्व है आपके पास? दो तत्व है ना, जीव और अजीव। मन वचन काया किससे बने? जीव से बनेगा, जीव से बने, जीव से बने। देखो, चिंतन करो, कह रही मैं। मन में जो विचार है वो जीव है या अजीव है? पुद्गल है ना, विचार सब पुद्गल के हैं। जितना भी आपने इधर से पढ़ा लिखा सुना, ये सब क्या है? पुद्गल है। पुद्गल के विचार इकट्ठे हो रहे हैं, किसमें हो रहे हैं? मन में हो रहे हैं। मन पुद्गल का है कि आत्मा का है? अगर आत्मा का हो तो सभी जीवों को मन मिलना चाहिए, पर सबको मिलता है क्या? क्योंकि आत्मा तो सब में एक समान है, सीधा जैसो जीव है, जीव सोई सिद्ध। तो मन पुद्गल है, वाणी पुद्गल है, जो भाषा बोल रहे हैं ये पुद्गल है। तभी तो ये मोबाइल कैच कर लेता है कहाँ से कहाँ और कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है ना। एक शब्द में इतनी ताकत है कि आप यहाँ से बोलो, वो शब्द यहाँ से एक समय में 14 राज्यलोक तक जा सकता है, इतना शब्द में ताकत है। वाणी का मौन, मन का मौन और काया का मौन, इन तीनों का मौन करते हैं तो फिर आत्मा में स्थित होते हैं, और आत्मा ध्यान में, शुक्ल ध्यान में रहती है। जितनी देर अगर आपको एक भी विचार नहीं आएगा पुद्गल का, न किसी विचार का, किसी सम्यक का विचार भी नहीं, फिर बाद में शब्द सब छूट जाएंगे शुक्ल ध्यान में। मन मौन हो गया, फिर विचार का काम नहीं, शब्दों का काम नहीं, फिर आत्मा आत्मा में स्थित रहेगी, और ये स्थिरता बढ़ती चली जाए, और इसी का नाम संवर है, इसी का नाम शुक्ल ध्यान तप है। और इस तप में क्या होता है? अनंत अनंत कर्म क्षय होते हैं। जैसे हमने आश्रम में कर्म बांधे और निर्जना में हमने आश्रम के संवर में रोक दिए, ठाणेनम मोणेनम जानेनम सामायिक करके रोक दिए, और उसके बाद में हमने ध्यान में बैठ करके उन कर्मों को जलाना शुरू कर दिया। ध्यान में ध्यान क्या है? अग्नि है। सूखी घास हो और एक अग्नि का तिनका वहां लग जाए तो सारे घास के ढेर को जलने में कितनी देर लगती है? अनंत काल के कर्म आपने इकट्ठे करके रखे, अब आपने नया रास्ता बंद कर दिया, आश्रम का रास्ता बंद कर दिया, और संवर में आ गए, यानी ठाणेनम मोणेनम जानेनम में बैठ गए, और इधर ध्यान की अग्नि से वो अनंत कर्म को आपने जलाना शुरू कर दिया। और एक ऐसा अखंड, बिना किसी खंडित के, बिना किसी विघ्न के, एक समय से शुरू करके 2 समय, 5 समय, 10 समय, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 घड़ी, 2 घड़ी, अभी पंचम आरे में 2 घड़ी में 1 समय कम, 2 समय कम, 1 आधा मिनट कम तक आप जा सकते हो, इतनी आपकी क्षमता है। इसमें काल बाधक नहीं है, पंचम आरा बाधक नहीं है, मोक्ष मार्ग खुला हुआ है, मोक्ष मार्ग बंद नहीं है। यहां से सीधा पंचम गति नहीं जा सकते, खाली इतना, उसके लिए आपको 2-4 समय का पुरुषार्थ करने के लिए से महाविद्यालय में जाना पड़ेगा। बाकी भरत और ऐरावत में अभी भी साधना का मार्ग खुला हुआ है। पंचम आरे में मोक्ष मार्ग बंद नहीं होता, मोक्ष बंद है, मोक्ष मार्ग बंद नहीं है, कर्म क्षय का कार्य चालू है। तो ये आश्रम कितने प्रकार के हैं? तो आगे जो हमने इसमें तत्व सूत्रकार ने 9 तत्व को भी संक्षिप्त कर दिया। मुख्य तत्व 2, 2 का विस्तार करे 7, 7 का विस्तार करे 9। हमारे यहाँ 9 तत्वों की चर्चा आती, इन्होंने 7 तत्व लिए। तो यहाँ पे आश्रव के तीसरे सूत्र में इन्होंने ले दिया शुभ पुण्यस्य। पुण्य क्या है? शुभ आश्रव है। शुभ पुण्यस्य, शुभ आश्रव है पुण्य। शुभ योग पुण्य कर्म का आश्रव है। जो शुभ योग से जो हम क्रियाएं करते हैं वो पुण्य कर्म का आश्रव है। कैसे है? और अशुभ पापस्य, जो भी अशुभ क्रियाएं करते हैं मन वचन काया से, कर्म आने का रास्ता तो मन वचन काया से, मन वचन काया का साधन बना करके जो शुभ क्रियाएं करते हैं,
चाहे वो धर्म की क्रियाएं हैं, धर्म की सेवा है, दानशील भावनाएं हैं, ये सब किस में आती हैं? शुभ में आती है। और शुभ आश्रव है, पुण्य का आश्रव है ना। और अशुभ योग पाप कर्म है। योग के शुभत्व और अशुभत्व का आधार भावना की शुभाशुभता पर निर्भर है। योग शुभ और अशुभ किसके आधार पड़ते हैं? भाव के ऊपर, है ना। आपकी भावना कैसी है? अगर शुभ भावना है तो शुभ कर्म बनेंगे, अशुभ भावना है तो अशुभ कर्म। अब यहाँ पे भी क्रिया गौण है, भाव मुख्य है। बंधन का मूल कारण क्रिया नहीं है, भाव है। कर्म का बंधन किससे होता है? भावों से होता है। ठीक है। भावे भावन भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये, भावे। भावना का बड़ा महत्व है। शुभ भाव में होंगे तो पुण्य का आश्रव, अशुभ भाव में है तो पाप का आश्रव, और शुद्ध भाव में है, अपने निज स्वभाव में है तो निर्जरा और केवल ज्ञान। ये तीनों चीजें समझ लो, शुभ, अशुभ और शुद्ध। शुद्ध क्या है? मन वचन काया का मौन करके आत्मा अपने स्वभाव में स्थित रहती है। जितनी देर भी स्थित रहती है वो शुद्ध भाव है। अब आप हर क्रिया में ये तीनों भाव लगा सकते हो। कोई भी क्रिया करे, ये मन वचन काया, शुभ भाव से करोगे पुण्य, अशुभ भाव से करोगे पाप, और उसी क्रिया में शुद्ध भाव रहेंगे, यानी जीव अपने स्वभाव में रहेगा, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेगा, न शुभ न अशुभ, केवल जीव के स्वभाव में रहेगा, तो उसी क्रिया में निर्जरा करेगा। सामायिक में आप शुभ भी बंधन कर सकते हो, अशुभ भी कर सकते हो, और शुद्ध भी कर सकते हो। कैसे करते हो? शुभ भाव क्या है? थोड़ी देर नमस्कार मंत्र पढ़ लिया, महाराज की सेवा कर ली, वंदना कर ली, प्रवचन सुन लिया, इधर उधर सब धार्मिक क्रियाएं कर ली, है ना। और कोई भी बैठा है उसको धर्म ध्यान सिखा दिया, सहयोग दे दिया, जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसी तरह की क्रियाओं में लगाए रखना। अब सामायिक की विधि तो ले ली, आगे 48 मिनट क्या करे? ध्यान की विधि आती नहीं तो क्या करे? थोड़ी देर अन्नपूर भी फेर ली, थोड़ी देर माला कर ली, थोड़ी देर मंगलवाणी पढ़ ली, थोड़ी देर भक्तामर कर ली। ये सब क्या है? शुभ भाव है कि भाई हमने थोड़ी देर के लिए शुभ भावनाओं में अपना 48 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा दिन में बिताया। और अशुभ भाव क्या है? सामायिक करके बैठ गए, इधर की उधर की, भूत की भविष्य की, पर चिंतन किए, पुद्गल का चिंतन किया, किसी का संसार की बातें करने बैठ गए, तो वो कहाँ क्या कर लिया हमने? किसी की निंदा कर ली, किसी की चुगली कर ली, किसी के बारे में बोल दिया, किसी को अच्छा किया, किसी को बुरा किया, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, देश में ऐसा हो रहा है, दुनिया में ऐसा हो रहा है, समाज में ऐसा हो रहा है, ये सब जो बातें करते हैं वो अशुभ चिंतन से हमने क्या कर लिया? पाप का आश्रय कर लिया। और इन दोनों से अलग हट करके ठाणेनम मौनेनम जानेनम में जाके न शुभ न अशुभ, केवल शुद्ध भाव में, ज्ञाता दृष्टा भाव में अपनी आत्मा को आत्मा में स्थित किया, मन को मौन करने का पुरुषार्थ किया। और जितनी देर आपका मन का मौन हुआ उतनी देर आपने क्या किया? कर्म की निर्जरा की। तो हम शुभाशुभ भाव से आगे कैसे बढ़ते हैं, इस बार आगे फिर चर्चा करेंगे। आचार्य